सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और फ़ख्र रहमान साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कल इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पैदा हुई है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो गिरफ़्तारी से एक दिन कबल ISPR का एक प्रेस रिलीज़ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाज़िर सर्विस लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर यह कार्रवाई की, गिरफ़्तारी हुई इमरान खान की। रेंजर्स के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया गया और जिसके बाद एक एहतजाज पूरे पाकिस्तान में और कुछ हमने उसके मनाज़र देखे कि लोगों का जो गुस्सा था वो कुछ सेंसिटिव जगहों पर भी हमें नज़र आया। कोर कमांडर हाउस में घुसे, GHQ में घुसे लोग, वहाँ पर नारेबाजी हुई, कुछ गाड़ियों को जलाया गया। एक रिएक्शन जो था जो नज़र आया। आज भी सारा दिन पुलिस लाइन जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा गया, उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दिया गया, वहाँ पर आंसू गैस और लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते रहे। इस वक्त भी श्रीनगर हाईवे पे पथराव है, लाठीचार्ज है और आंसू गैस है। लाहौर ज़मान पार्क, पेशावर में सूरत हाल कशीदा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में, हर जगह जहाँ से भी इत्तलात आ रही हैं सूरत हाल कशीदा है और पुलिस और मुजाहिरीन जो हैं उनके आपस में झड़पें हो रही हैं। लेकिन एक और आज प्रेस रिलीज़ आया ISPR का जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 9 मई जो है ये स्याह बाब है, इसमें कोई शक नहीं। 2 वाक़यात हुए जिनकी वजह से ये स्याह बाब है। एक तो जिस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे वो पाकिस्तान के हीरो, जिस तरह उनको ड्रैग किया गया और जहाँ गिरफ़्तार किया गया वो अहाता अदालत नहीं है। जो बायोमेट्रिक रूम है वो कमरा अदालत है जहाँ पर अदालती अमला बैठता है। ये वाक़तन एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जब आप किसी को कमरा अदालत से गिरफ़्तार करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी वाक़तन अगर कोई GHQ में जाता है और कोर कमांडर हाउस जो है उसको अगर नुकसान पहुँचाता है तो ये भी वो दिन है जो अगर हम ना देखते तो मुनासिब होता। और ये वाक़तन ये जो 2 वाक़यात हैं दोनों तरह के, इसने इसको यौम स्याही बनाया। लेकिन इसमें ISPR के प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया कि गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई, शरपसंद अनासर कौमी जज्बात को अपने खुदगर्ज़ मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर वो उभारते रहे, आँखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो दोगलेपन की मिसाल है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ये वर्डेड स्टेटमेंट है। अब जो ख़बरें आ रही हैं, इमरान खान साहब ने आज जो वहाँ पर एहतसाब अदालत में जो बात बताई, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जो हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, उन्होंने झूठ बोला और ये कहा कि जी हमने तो इमरान खान साहब को वारंट गिरफ़्तारी दिखा दिए थे, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि कतई तौर पर नहीं, जब मैं नैब पिंडी के ऑफ़िस पहुंचा तो मुझे ये सब कुछ दिखाया गया। आज सुबह वकला को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी, बाद में जाने दिया गया। लेकिन जो लोग मिल के आए उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के हौसले बहुत बुलंद हैं और उन्होंने कहा है कि ये किसी कीमत पर मुझे झुका नहीं सकते। और उन्होंने एक बात कही कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनकी अदालत में मेरा कोई मुकदमा ना चलाया जाए, क्योंकि वो अदालत में पेश होने के लिए आ रहे थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस की अदालत, और उनको कमरा अदालत से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि बायोमेट्रिक जो है ये अहाता अदालत नहीं है, ये कमरा अदालत है। और फिर उसके बाद जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को तलब नहीं किया, उनकी गिरफ़्तारी को कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया।
तो बहुत सारे जो कानून समझने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो जस्टिस मुनीर की रूह है इस फ़ैसले में वो नज़र आ रही है कि और ये फ़ैसला जो था ये नज़रिया ज़रूरत के तहत, क्योंकि अगर तरीक़ाकार ठीक नहीं था तो फिर वो कानूनी कैसे हो गई वो गिरफ़्तारी। और ये जो आज जो ISPR का प्रेस रिलीज़ है इसमें भी ये कहा गया है कि कानूनी तौर पर में लिया गया हाई कोर्ट से। तो ये पिटीशन, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दरख्वास्त को नंबर लग चुका है और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। तो जब तक कोई भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील के हक़ भी एक्सरसाइज ना कर लिया जाए तो वो फाइनलिटी नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ISPR का प्रेस रिलीज़ है ये ज़रा प्री मैच्योर है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अभी ये सुप्रीम कोर्ट का हक़ मौजूद था जाने का और वहाँ पर उनकी पिटीशन भी थी। तो अब ISPR कह रहा है कि उनको कानूनी तौर पर उठाया गया है और कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे देता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी गिरफ़्तारी थी वो गैर कानूनी है, तो ये कोई ऐसी सिचुएशन फिर ऐसी बनेगी शायद जिससे अगर अवॉइड किया जाता इस वर्ड से तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अब हम देखते हैं, हमारे साथ इस वक्त फ़खर रहमान भी है। फ़खर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट करें, जिस अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया और फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरा कोई मुकदमा चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश ना किया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं अपना उनके साथ उनके वकील ने बताया कि एक गंदे कमरे में उनको एक चटाई, वहाँ पर कोई वो नहीं था, कोई बेड भी नहीं था, उनको वहाँ पे रखा गया और वो कह रहे हैं कि 24 घंटे से मैं अभी तक नहीं गया वॉशरूम में। तो मुझे ये लगता है कि हवालात थी और वो उसमें कोई वाशरूम भी नहीं था जहाँ पर उनको रखा गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि सुबह 3 बजे से, ये मैं अब से कुछ 2-3 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दिया गया। तो फिर मरियम नवाज़ का भी हमने ट्वीट देखा और वो शहबाज शरीफ साहब भी कौम को इत्मीनान में लेने की एक नाकाम कोशिश करेंगे। तो ये व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए, ये जो इमरान खान साहब का जो गिरफ़्तार होना है या उनकी जो गिरफ़्तारी है उसका एक पैटर्न है। अगर आप मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, मरियम और तमाम के माजी के बयानात देख लें तो उसमें एक सीक्वेंस था कि उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए और इमरान खान को गिरफ़्तार इस तरह से किया जाए कि उसके मनाजिर जो हैं वो देखें और उनकी दिल की तसल्ली हो। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की सामने पेश होने के लिए आ रहे हैं और वो अदालत के ऊपर फुल एतमाद करके आ रहे हैं, बावजूद इसके कहते रहे हैं कि उन पर वहाँ पर पेशी के दौरान उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे उनको जानी नुकसान पहुंचाने के खतरा है, उनको गिरफ्तार। अच्छा, वो जब निकले हैं वहाँ से तो उन्होंने कहा, गुफ्तगू इंटरव्यू उन्होंने एक दिया छोटा सा, बोल को भी मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा कि आज मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनको मुकम्मल यकीन था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वारंट दे दें तो मैं गिरफ़्तारी दे दूँगा। अच्छा, बिल्कुल। अब ये जो ISPR की प्रेस रिलीज़ में जिस साजिश का जिक्र किया गया है, ये साजिश शुरू होती है उस वक़्त से जब रेंजर्स को एकामात दिए गए उनको वहाँ से पकड़ने के लिए, क्योंकि इमरान खान तो बायोमेट्रिक कमरे में बिल्कुल तैनात थे, वहाँ पे उनके वकील थे या उनके गार्ड थे, बाकी तो कोई भी उनके साथ नहीं था। तो ये काम तो 2 पुलिस वाले बड़े बासानी कर सकते थे। साजिश यहाँ से शुरू हुई है कि रेंजर्स को किसने कहा कि आप जाके इनको गिरफ़्तार करें और फिर वहाँ से वो सारा मामला जो है वो अनफोल्ड होता है। मेरे ख्याल में ये ऑर्डर्स ही बिल्कुल गलत थे, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँच गए, एक तो वो अदालत की प्रोटेक्शन में है, फिर वहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता है कि जब चीफ़ जस्टिस साहब के नोटिस में ये बात आ गई, वो उसी वक्त कहते हैं कि जिसने भी उनको गिरफ़्तार किया फौरी तौर पर मेरे सामने उनको वापस लेकर आएँ, प्रोडक्ट उनको करें। क्यों कि अब जिस तरह से इमरान खान ने उनके ऊपर कहा है कि आइंदा मेरा केस यहाँ पे ना लगे, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके थे कि उनकी जान को ख़तरा है और अभी तो वो कस्टडी में हैं। और जिस तरह से आज भी वो जब एहतसाब अदालत में पेश हुए, अच्छा, और उन्होंने कहा कि मकसूद चपरासी वाला हाल मेरा ना किया जाए, मुझे टीका लगा के ना हो गया। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है जो मैं चाहता हूँ आप इस पर ज़रूर बात करें। अलीना, आप भी यू कैन जंप इन इफ़ यू वांट। आज 2 जजेस ने एक फ़ैसला अपलोड किया
यानी सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस था उनको नाहल करने का कि जी उन्होंने अपनी एक जो बच्ची है उसको नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जो दूसरे अरबाब ताहिर साहब है शायद जज, उन्होंने वो फ़ैसला जो है वो वेबसाइट पे आया। ये 3 मेंबर बेंच था और ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका फ़ैसला नहीं आया। तो जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि ये जो 2-3 मई को, इससे पहले ये फ़ैसला जो है ना दोनों जजेज़ ने लिख के अपना दे दिया था और उसको उनकी ख्वाहिश थी कि वो सुना दिया जाए, लेकिन शायद वो फ़ैसला नहीं सुनाया गया या क्या रीज़न्स थी। इन दोनों जजेज़ ने इसको अपलोड कर दिया अपना फ़ैसला जो इनका था। तो 3 मेंबर बेंच में 2 मेंबर अगर एक साइड पे हैं तो फ़ैसला तो वही है। तो उसके बाद फिर वो कहा जी हाई कोर्ट ने कि जी वो तो बेंच तहलील हो चुका है और हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला कहाँ से आया। तो इसमें भी इमरान खान साहब की जो बरीयत है उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ थोड़ा डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की है। तो पीटीआई के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे ऐसा लगता है कि शायद कहीं पर कोई बायसेस हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि जो बेंच 3 मेंबर बेंच के 2 जजेज़ अपना फ़ैसला जो है वो सुना रहे हैं उनके दस्तखतों से, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मामला जो है ये ख़त्म है और ये नाकाबिले समाअत है, और चीफ़ जस्टिस साहब उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए बिल्कुल ये आपने सही बात की कि ये 2 जजेस साहिबान ने अपना मेजॉरिटी फ़ैसला दे दिया था और उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को अरसाल भी कर दिया था, और उसको जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। 2 जजेस साहिबान ने अपना फ़ैसला दे दिया, मेजॉरिटी में फ़ैसला था, अब उसको जारी करना था। ये बेंच तहलील कैसे हो गया और कब हुआ? जब फ़ैसला आ गया तो उसके बाद जो है वो आप कैसे कह सकते हैं कि आप फ़ैसले को रोक के बैठे हुए हैं और जो बेंच तहलील हो गया। देखें जब एक चीज़ भी नज़र आती है ना, ये जो 2 अपलोड हुआ है फ़ैसला, 2 जजेस ने अपलोड भी किया, तो रेजिस्टेंस भी हमें नज़र आती है और बड़ी साफ नज़र आती है। देखें बायस को कहते हैं फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जिसको हम कहते हैं। अभी जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ जो वाक़या सारा पेश आ गया है और जिस तरह से हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर अदालती इहाते के अंदर जो मामलात हुए हैं उसको अगर आप सामने रखें तो वहाँ पे कुछ भी वाक़या पेश आ सकता था। देखें एक शख्स जो है वो वहाँ पर अदालत की सिक्योरिटी में आ रहा है और वहाँ से आप उसको कोई ले जाता है जुडिशल प्रोटेक्शन से आउट ले जाता है, तो दिस वाज प्योरली ए कमांडो एक्शन। यानी कि आप देखें कि वहाँ पे अदालत को भी नहीं बताया जा रहा कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो आपकी अदालत में पेश होने के लिए आया है, हम इसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये पूरा क्लैंडस्टाइन एक लगता है। और यहाँ पर उनके जो इतराज़ात हैं इमरान खान के बतौर लिटिगेंट, वो बिल्कुल अपनी जगह पे जायज़ हैं, क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि जिस तरह से फ़ैसला महफूज किया गया और फिर ये कहना कि जनाब एक्स एंड वाई जो हैं वो कंटेम्प्ट के हैं और लेकिन गिरफ्तारी कानूनी है। अच्छा, ये ना सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन है बल्कि ये एक जो फैसले के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला जब उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन। अच्छा, मेरे आपसे एक सवाल है, आपको पता है कल से मुल्क के हालात कैसे हैं, हम सबको पता है, इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा है, लिंक को लोगों को नज़र आ रहा है। एक दफ़ा जब इंटरनेट बहाल हो जाएगा तो जिसने जो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं वो तो सामने आ जाएंगी। इसमें आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आज खुद नोटिस लेना चाहिए था कि मुल्क के ऐसे हालात हैं? और ये पटिशन दायर हो चुकी है, राजा आमिर अब्बास साहब ने दायर की है इमरान खान साहब की तरफ से, और ये मेरे सामने है ये पटिशन है ना, और उनका एक अपना ट्वीट भी है कि मैंने ये पटिशन फाइल कर दी है और उसको नंबर भी लग गया है। तो आज तो नहीं लगा लेकिन कल लगने की उम्मीद है। तो ये एक आज खुद नोटिस, आपको पता है अदालत ने बड़ा रिस्ट्रेन शो किया है, वो नहीं लेते आज खुद नोटिस, लेकिन राजा आमिर अब्बास की जो अपील है उस पर पहले इतराज़ लगे, फिर लेकिन उन इतराज़ात को वो ख़त्म किया गया और वो केस जो है वो लगा दिए गए। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और इसमें लग ये रहा है कि राना सनाउल्लाह ने बेसिकली रेंजर्स के ज़रिए गिरफ़्तार करवा के पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी इदारों के सामने ला खड़ा करने की कोशिश की, और उसके बाद जो रिएक्शन है जब मॉब निकलता है तो मॉब की एक साइकी है, आपको पता है, फिर वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, ये किसकी दरीना ख्वाहिश थी कि अवाम और फ़ौज को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए? ये तो हमेशा से
जिनका नैरेटिव था वो सबको मालूम है। ये नून लीग का नैरेटिव हमेशा से रहा है। हमें आप मुझे बताएं, जितनी हर्जा सराई उन्होंने और मैं आपको बताऊं, हर्जा सराई भी की है, अदालती अहकामात को भी उड़ाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा फुटेज चला दें। असद उमर साहब वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे, जैसे उनको लेके गए हैं। ज़रा प्लीज़ अगर आप उनकी फुटेज अगर चला सकें असद उमर साहब को, ये देखिए, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके जा रहे हैं। ये अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से ये बाहर जा रहे हैं। यानी आप ये देखें, सिर्फ इमरान खान को तो मैं समझता हूँ कमरा अदालत में, क्योंकि वो बायोमेट्रिक रूम में थे, और ये वो वहाँ पर अदालती अमले को मारा पीटा गया। और मेरी ये इत्तला है कि जो अदालती अमला था उन्होंने कोशिश भी की चीफ जस्टिस साहब से मिलने की, तो खासा उनको बड़ी देर के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली, विच वॉज नॉट राइट। बहरहाल ये मुझे एक नहीं, अब आप देखिए वो जो पेपर स्प्रे किया गया है, ठीक है, वो कितना डेंजरस है। उससे किसी की बनाई जा सकती है, किसी के साथ और भी कोई मामला हो सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर मुल्क की आला तरीन अदलिया के फ़ैसलों को कहे कि हम नहीं मानते इसको, और फिर उसके बाद वो ना सिर्फ ये कहें बल्कि हर तरह से अदालती फ़ैसलों को कंटेम्प्ट के ज़ुम्मे में लेकर आएँ, उसके ऊपर हर्जा सराई करें, तो फिर ये जो कुछ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख रहे थे, आज भी आपने देखा असद उमर साहब के साथ जो कुछ हुआ। फवाद चौधरी साहब की क्या सिचुएशन है? अभी तक सुना है वो अदालत में है या उससे बाहर आ गए हैं? सुना है वो भी अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। अब देखें ना, उनको बेल मिल चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, वहाँ पे भी उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में ही है, और बाहर वो बैठ कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस कानून और आइन की बात आप कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए बजाय इसके कि आप कोई ऐसा रोल प्ले करें कि चीज़ों को ठंडा करें, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी के बयान कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। जब वापस आते हैं तो इस्लामाबाद में, कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान, जहाँ जहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं कि सारा दिन क्या होता रहा और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर आग और धुएँ के बादल, आंसू गैस, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, नारे, ऐसे मनाजर जो हम नहीं सोचे थे कि हम कभी देखेंगे, लेकिन लोग निकल आए हैं बाहर, सड़कों पर हैं। एडी हमारे नुमाइंदे श्रीनगर हाईवे पर हैं, सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। पुलिस लाइन के नज़दीक है ये जगह जहां रिपोर्टेडली इमरान खान साहब को रखा गया है। एडी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल समी साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमें जो इतलात मिलती रही, सारा दिन आंसू गैस और आपस में मुकाबला, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। सुबह नीलम अरशद भी हमारी रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रही थी, पूरी टीम थी, आलिजा को भी मैंने देखा। आप अभी क्या मनाजर देख रहे हैं? इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है, पीटीआई के लोग मौजूद हैं कि चले गए, और क्या आपकी आंख क्या मनाजर देख रही है? जी बिल्कुल समी साहब, आपने ठीक कहा। ये एरिया एक्सप्रेसवे जिस चौक में हम लोग खड़े हैं, इस जगह से लेकर पुलिस लाइन तक टोटल ये 500 मीटर का फासला है, जो सारा दिन मैदान जंग बना रहा। इस वक्त भी पीटीआई के कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में G11 चौक में मौजूद हैं, और इधर से लेकर पुलिस लाइन तक ये वर्कर इधर फैले हुए हैं। पुलिस की बड़ी तादाद जो इसमें FCB शामिल है, वो सारा दिन इन वर्करों के ऊपर शेलिंग भी करती रही, और उसके साथ साथ फायर भी हमने देखे हुए। अभी भी शेल ये हमारे हाथ में है, जिसमें ये 12 बोर के शेल भी हैं, और ये AK-47 के ये शेल हैं। ये आप एक सेकंड, आप कह रहे हैं एडी रुकिए, 12 बोर छरों वाली आप कह रहे हैं, छरों वाले कारतूस, और AK-47 जो क्लाशनिकोव है वो उसके शेल आपके पास हैं? समी साहब, ये अगर आप देखें तो ये वाले जो हैं ये आंसू गैस के शेल हैं, और दूसरे ये छोटे जो मेरे हाथ में हैं ये AK-47 के शेल हैं। और इस शेल को अगर आप
हैं तो ये वाला शेल 12 बोर का है, जिसमें छर्रे भी होते हैं, छर्रे फायर किए गए। और हमारे सामने कारकुन जो 3 जख्मी हुए उनको लेके जाया गया, मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर गए। इस वक्त जो पीटीआई के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में ये शेल जो है इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं और मैदान जंग बनी हुई है। अभी भी ये सूरत हाल कितने शेल इकट्ठे किए हैं इन्होंने? हाईवे के ऊपर अंदाजन कितने शेल इकट्ठे किए हैं? अगर आपको दिखा सकें, ये कारकुनों के हाथ में मौजूद हैं। इन्होंने ये थैले भरे हुए हैं, ये ऊपर उठाएं, दिखाएं ज़रा। ये थैले भरे हुए हैं कारकुनों ने। इसमें समी साहब ये सारे शेल ही हैं जो वर्करों के ऊपर सारा दिन ये फायर किए जाते रहे, लेकिन वर्कर हैं कि वो नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद हैं। और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए इधर ये लोग पहुँचे हुए हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए इनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है बार बार, लेकिन वर्कर हैं कि वो सिर्फ अपने जो लीडर है उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए इस जगह पे नारेबाजी भी कर रहे हैं और इधर से आगे बढ़ के पुलिस लाइन की तरफ भी जाते हैं। पुलिस की जानिब से जब आगे फायर और शेलिंग की जाती है तो वापस ये G11 में चौक में पहुंच जाते हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिस और जो FC है वो पुलिस लाइन की तरफ मौजूद है और जो वर्कर हैं वो एक्सप्रेस वे ये G11 चौक में मौजूद हैं। और इधर से जो H11 कब्रिस्तान का रास्ता है वहाँ पर वर्कर की बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा, अभी मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये सारी रात रहेगी और ये वर्कर जिस तरह से मौजूद हैं इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, कम है, क्या देखा आपने? समी साहब, जो शाम से हम इन वर्करों को देख रहे हैं और जिस तरह ये क्राउड और वर्कर जो हैं जिस तरह निकले थे, अभी तक इनकी तादाद हमें G11 चौक में उसी तरह नज़र आ रही है। लग ऐसा रहा है कि ये वर्कर वापस जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन पर जितनी शेलिंग की गई, जितनी आंसू गैस की शेलिंग की गई और जिस तरह वर्कर ज़ख्मी होते रहे इनके सामने। एक खतून को हमने देखा, उसके पाँव में गोली लगी और उसको भी ये फौरी तौर पे हॉस्पिटल की तरफ लेके गए। मोटरसाइकिलों पे ये लोग लेकर जाते रहे, लेकिन इनके हौसले फिर भी पस्त नहीं हुए। ये इमरान खान के साथ जिस तरह इज़हार यकजहती के लिए शाम से ये चार थे, अभी भी इनकी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। ठीक है एडी अपना ख्याल रखिएगा। मैं दूसरे शहर का रुख करता हूँ। जी, इस वक्त और कौन है? मैं अपनी टीम से पूछ रहा हूँ। मुइन ज़ुबैर, हम लाहौर चलते हैं, ज़मान पार्क के सामने ज़रा मालूम करते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। आज वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा, शादमान थाने पर भी हमला हुआ और वहाँ पर शेलिंग होती रही सारा दिन और मामला बड़ा गंभीर था। फिर ये ज़मान पार्क में भी बहुत सारे वाक़यात हुए। मुइन, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है और वर्कर्स जो हैं उनकी तादाद कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या इस वक्त माहौल है वहाँ पे? जी बिल्कुल समी साहब, आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो ज़मान पार्क में उनकी ज़्यादा गैदरिंग हुई है। अलबत्ता जो लाहौर के सदर हैं इम्तियाज़ शेख, उन्होंने मुख्तलिफ मैसेजेस के ज़रिए तमाम वर्कर्स को इतला दी थी कि तमाम लोग आज शाम लिबर्टी चौक एहतजाज के लिए पहुँचे, लेकिन लिबर्टी चौक जाने वाले जो रास्ते हैं वो पुलिस और इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगाकर और मुख्तलिफ बैरियर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए थे। उसके बाद ये अनाउंस किया गया कि तमाम वर्कर्स अब लिबर्टी चौक की बजाय जो जेल रोड पर वाक़ तहरीक इंसाफ का दफ्तर है वहाँ पर जमा हो। लेकिन उस गैदरिंग को भी इंतज़ामिया और पुलिस जो इकट्ठा होने में कामयाब न कर सकी। जो शादमान थाने पर आज हमला हुआ है उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो जितने भी वर्कर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि तमाम वर्कर्स इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। ये जो आप पस मंज़र में इस वक्त मनाज़र देख रहे हैं, ये रोड इस वक्त जो ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा की तरफ जा रही है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और जो पुलिस है वो इस वक्त माल रोड ब्रिज पर मौजूद है। उन वर्कर्स और पुलिस के दरमियान वक्फे से झड़प हो रही है। आंसू गैस के शेल जो हैं वो पीछे फायर किए जा रहे हैं और आज इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि पुलिस मज़ीद जो है वो ऑपरेशन कर सकती है और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और लीडर्स लाहौर में मुतहरिक हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज ही के दिन लाहौर के थाना रेस कोर्स में जो हमाद अज़हर हैं उनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मज़ीद भी वर्कर्स जो हैं वो नामज़द किए गए हैं। तो ये लग रहा है कि पुलिस आज रात जो है वो लाहौर में ऑपरेशन कर सकती है। लाहौर के जो वर्कर्स हैं, लाहौर के जी ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुइन, आपका अपना ख्याल रखिएगा। अब हम अगर फाद का नुमाइंदा अगर हमारे साथ है या कोई नुमाइंदा और अगर हमें दे दें तो हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, वो मिला रहे हैं।
हमारे नुमाइंदे से तो जैसे ही उनसे कोई रब्ता होता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पेशतर मैं आपको कुछ थोड़ी सी फुटेज मैं दिखाना चाहता हूँ कि पेशावर में जो रेडियो स्टेशन है वहाँ पर भी क्लैशेस हुए, अगर वो फुटेज दिखा सकें। और इसके अलावा स्ट्रेट फायरिंग भी हुई है वहाँ पर पेशावर में। मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो फुटेज आप दिखाएं तो उससे अंदाज़ा होगा आपको कि सूरत हाल कितनी ये ख़तरनाक है। अच्छा जी, कराची से नदीम हमारे साथ हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। नदीम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी समीर साहब। जी नदीम, बताइए कि आज क्या वहाँ पर एहतजाज की सूरत हाल है और इस वक्त क्या हालात मामूल पर हैं? आपको लगता है कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया या पीटीआई जो है रात को या कल फिर इकट्ठा होकर कोई मुजाहरा करेगी? जी हाँ, आज पीटीआई की जानिब से पहले तो कराची के अंदर इंसाफ हाउस शारा फैसल पर जमा होने के हवाले से गुज़िश्ता शब ऐलान किया गया था, मगर चूँकि इंसाफ हाउस के मकाम के ऊपर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की खासी बड़ी तादाद सुबह के औकात में ही जो है वो तैनात कर दी गई थी। इसी वजह से जो है वो पीटीआई की कराची क़यादत की जानिब से जो है वो मकाम को मुंतकिल करके जो है वो मिलेनियम मॉल जौहर मोड़ के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम इस ऐलान के बाद से जो है वो 1000 से ज़ायद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जो है वो मिलेनियम मॉल के मकाम पर पहुंच गए और पीटीआई के जमा होने वाले कारकुनान के ऊपर जो है वो बदतरीन जो है वो तशद्दुद किया जाता रहा। दिन भर जो है वो उनके ऊपर लाठी चार्ज का सिलसिला जारी रहा, जबकि शेलिंग जो है वो वक्फे से जारी रही, जिसकी वजह से जो मिलेनियम मॉल के गिरदो नवा की आबादियाँ हैं, जिसमें खुसूसन जमाल और के इलाके हैं, वहाँ के मकीन भी जो है वो इस सारी सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर है। चूँकि जो मकीन थे, घरों के अंदर ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो भी इस मुस्तकिल शेलिंग की वजह जद में आने की वजह से खासे मुतासर दिखाई दिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी वादे कर दूं कि इसके अलावा जो है वो अब से कुछ देर पहले कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो जो है वो इस मकाम पर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि 350 से ज़ायद पीटीआई वर्कर्स और रहनुमाओं को जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात से गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस वक्त भी जहां मैं मौजूद हूं, जौहर मोड़ मिलेनियम मोड़ के मकाम के पर, तो अब भी जो है वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी तादाद जो है वो मेरे अकब में यहाँ पर तैनात है। अगर मेरे कैमरामैन साथी हसनैन आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा खासी बड़ी तादाद है पुलिस एहलकारों की, रेंजर्स की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जो कि रात गए तक अब भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि पीटीआई वर्कर्स को यहाँ जमा ना होने दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका। अब पेशावर चलते हैं। आसिफ शहजाद, ये बहुत ही मुतासरा इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामे और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जी आसिफ, कुछ बताइए कि अभी क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज यहाँ पर तोड़ फोड़ भी काफ़ी की गई। जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत है उसको भी नज़र-ए-आतिश कर दिया गया। इसके साथ साथ ईदी की एक एम्बुलेंस थी उसको भी आग लगा दी गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो आंख मचोली है वो जारी है। पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की जा रही है, आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है। के साथ साथ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया जाता है। मुजाहिरीन कुछ देर के लिए यहाँ से मुंतशिर हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा उससे जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जमा होते हैं और वहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है आंख मचोली जारी रहती है। इस वक्त हशनगरी के मकाम पर जो है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस भी जो है वो फिरदौस चौक के मकाम पर मौजूद है और मुजाहिरीन जो है हशनगरी के मकाम पर मौजूद है। दोनों तरफ से उन्होंने रोड बंद किया हुआ है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और मुजाहिरीन की जानिब से आसिफ, की जा रही है ताकि रोड जो है वो आसिफ शहजाद, मुझे ये बताइए आप क्या देखते हैं, ये मुजाहरे जो हैं या ये जो टेंशन है ये आपको जल्द ख़त्म होती नज़र आती है या आप समझते हैं सूरत हाल ऐसी रहेगी या इसमें इजाफा होने का इम्कान है? सर, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उनके जो कायदीन हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन आज सुबह ही फिर फ़ैसला हुआ कि हम पेशावर में एहतजाज करेंगे।
ताहाल जो है जो वर्कर्स हैं उनको कायदीन की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला। इसी हवाले से जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब कि असम्बली चौक में वहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया तो वो फिरदौस चौक के मकाम पर आ गए, फिरदौस से फिर हशनगरी के मकाम पर। तो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो आ जाती है। अब इस वक्त जो है बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं हशनगरी चौक के मकाम पर जो है मौजूद हैं। दोनों तरफ से जो GT रोड है उसको बंद किया हुआ है, पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। वक्तन फ़ौक्तन जो है शेलिंग का सिलसिला और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। जो वर्कर्स हैं कायदीन के आई कैन अंडरस्टैंड आपको बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पर आंसू गैस मुझे लगता है कि उसका भी इफ़ेक्ट है। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और आपसे हम गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। अब ग़ुलाम दस्तगीर हैं फैसलाबाद में, उनकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी आज दोपहर में सपहर में स्ट्रेट फायरिंग के वाक़यात हुए हैं और वहाँ पर भी अच्छा खासा एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। ग़ुलाम दस्तगीर, बताइए फैसलाबाद में सारा दिन क्या होता रहा और अभी क्या सूरत हाल है, और आप क्या देखते हैं कि ये आने वाले वक्तों में ये सबसाइड कर जाएगी या ये इसी तरह मुजाहिरीन जो हैं वो इकट्ठा होते रहेंगे? जी समी साहब, हमने गुज़श्ता रोज़ से ही देखा जो ही चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है तो किसी ने कोई कॉल नहीं दी। फितरी तौर पर ही कारकुन बड़ी तादाद में ज़िला कौंसल चौक में, इसके अलावा घंटाघर चौक में, स्टेशन चौक है, इसके अलावा GTS चौक है, फैसलाबाद की तमाम शाहराएँ D टाइप चौक है, वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। आज भी यही सूरत हाल हमने देखी कि ज़िला कौंसल चौक में कारकुन आज सुबह सवेरे ही जमा होना शुरू हो गए, बड़ी तादाद में वहाँ पर आए। जानब से ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और चेयरमैन इमरान खान की जो रहाई तक जो है एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने वहाँ पर टेंट मंगवा लिया। पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी था तो अचानक पुलिस फोर्स आई है। एहतजाज के 2 घंटे बाद तमाम जो एहतजाज के शुरका पुरअमन बैठे हुए थे, पुलिस की जानब से दावा बोल दिया गया है और जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे लोग, उन पर शेलिंग की गई, उनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। जिसके बाद वक्फे से आपस में जो इनकी बीच बचाव है, इसका पथराव है, उसका सिलसिला शुरू हो गया, झड़पें शुरू हो गई। उसके बाद कारकुन वो ज़िला कौंसल चौक से मुंतशिर हुए। अभी हम GTS चौक के करीब खड़े हैं तो GTS चौक में आ गए, वहाँ पर एहतजाज किया गया, वहाँ पर पुलिस की जानब से शेलिंग की गई, उनको मुंतशिर कर दिया गया। इसके बाद कारकुनों के हौसले पस्त ना हुए तो हिलाल अहमद चौक को ब्लॉक किया गया। इसी तरह दिन भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। हाल ये है कि पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों पर कंट्रोल संभाला हुआ है, लेकिन कारकुन जो है सड़कों पर नहीं हैं। लेकिन जो ही पुलिस थोड़ा सा गायब होती है या साइड पे होती है तो कारकुन सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि कारकुनों आँख मचोली का सिलसिला जारी है। मेरे पास वक्त कम है। ग़ुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। और जावेद अंबर मुल्तान से हैं, एक छोटी सी कॉल उनसे भी ले लेते हैं। जावेद अंबर, जल्दी से बताइए मुल्तान की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सभी साहब, आज दूसरे रोज भी मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाता रहा इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ। आज नवा शहर चौक, विहाड़ी चौक और चुंगी नंबर 9 पर एहतजाज किया गया है। ताहम जहां पर जो कारकुन एहतजाज कर रहे थे वहां पर पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची है। नवा शहर चौक से साबिक MPA है वासिफ मजहर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ जो दीगर कारकुनान उनको भी गिरफ्तार किया गया और बाकी कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। इसी तरह विहाड़ी चौक पर भी कारकुनान जमा हुए थे, वहां उन्होंने कंटेनर खड़े किए थे और रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक किया था, लेकिन वहां भी पुलिस की भारी नफरी पहुंची है, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया है और बाकी को मुंतशिर कर दिया है। इसी तरह कुछ देर पहले ही यहाँ पर चुंगी नंबर 9 पर कारकुनान जमा हुए हैं और इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंची है। जो कारकुनान वहां जमा थे उन पर शदीद लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज करके कारकुनान को मुंतशिर कर दिया है। जावेद अंबर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे पास वक्त नहीं है, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।